इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जहां हर सुबह 5 बजे गवर्नमेंट के लाउड स्पीकर आपको जगाती है, जहां आपके घर में रेडियो को तोड़ना इलीगल है क्योंकि वहां सिर्फ एक ही चैनल सुनाता है। अगर आपने किसी फॉरेन मूवी को देख लिया तो आपकी 3 जनरेशन्स जेल जा सकती हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया की रियलिटी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह 25 मिलियन लोग एक ऐसे सिस्टम के अंदर जीते हैं जो दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप में से एक है। तो चलिए चले नॉर्थ कोरिया, एक ऐसी जगह जहां टाइम 950 में ही रुक गया है। नमस्ते दोस्तों। नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ ना डेमोक्रेसी है ना फ्रीडम। यह एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है जो किम फैमिली के कंट्रोल में है 3 जनरेशन से। पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। पॉपुलेशन है अराउंड 25 मिलियन, लेकिन ये लोग बाकी दुनिया से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कट ऑफ है। आज के वीडियो में हम देखेंगे नॉर्थ कोरियंस की डेली रूटीन कैसी होती है, उनका एजुकेशन, वर्क और सोशल लाइफ कैसा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना स्ट्रिक्ट है और क्या पनिशमेंट सिस्टम है अगर कोई रूल्स तोड़ दे। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह से। नॉर्थ कोरिया में सुबह 5 से 6 बजे से दिन स्टार्ट होता है, लेकिन अलार्म क्लॉक से नहीं, गवर्नमेंट लाउड स्पीकर से। हाँ दोस्तों, हर अपार्टमेंट बिल्डिंग और स्ट्रीट कॉर्नर पे लाउड स्पीकर्स हैं जो प्रोपेगेंडा म्यूजिक और अनाउंसमेंट्स बजाते हैं, और इसको बंद करना दैट्स इलीगल। रेडियो भी हर घर में होना मैंडेटरी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसमें सिर्फ एक ही स्टेशन आता है, गवर्नमेंट का, और रेडियो को खोलकर देख भी नहीं सकते क्योंकि वो सील्ड होता है। अगर किसी ने तोड़ दिया तो सीरियस पनिशमेंट। अब ब्रेकफास्ट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में फूड रैशनिंग सिस्टम, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। एवरेज नॉर्थ कोरियन को मिलता है राइस या कॉर्न, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी, किमची एंड ओकेजनली सम सूप। मीट, फ्रूट, फॉरेन फूड आइटम्स ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स हैं। प्योंगयांग में रहने वाले लोगों को थोड़ा बेटर राशन मिलता है, बाकी एरियाज में लोग स्ट्रगल करते हैं। 1990s में तो फैमिन भी आया था जिसमें लाख्स ऑफ लोग मर गए थे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। बच्चों का स्कूल 7 से 8 बजे स्टार्ट होता है। यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, वाइट शर्ट एंड रेड स्कार्फ, यंग पायनियर्स यूनिफॉर्म। लेकिन ये नॉर्मल स्कूल नहीं है दोस्तों, यहाँ से ही ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट होती है। क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री क्लासेस में सिर्फ किम फैमिली की ग्लोरिफिकेशंस। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम भी प्रोपेगेंडा से भरे होते। अगर तुम 5 अमेरिकन सोल्जर्स को मार दो और 3 को मार दो तो टोटल कितने मरे? साइंस में भी किम फैमिली को जीनियस बताया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि किम इल सुंग फाउंडर एक गॉड लाइक फिगर थे। उनके बारे में स्टोरीज, कैसे वो वॉक करते थे तो फ्लावर्स खिल जाता था, कैसे वो बिना ट्रेनिंग के परफेक्ट शूटर्स थे। कुछ वीकली एक्टिविटीज़ की बात करें तो सैटरडे स्पेशल है जिसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते थे, जहां बच्चों को अपनी और दूसरों की मिस्टेक्स कन्फेस करनी होती। संडे में वॉलंटियर वर्क करना पड़ता है, फील्ड में काम करना पड़ता है। हायर एजुकेशन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी सॉन्ग बन मतलब सोशल क्लास हाई है। हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 3 सोशल क्लासेस हैं, कोर क्लास, वेवरिंग क्लास एंड हॉस्टाइल क्लास। कोर क्लास में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, वेवरिंग क्लास इज फॉर नॉर्मल सिटीजन एंड हॉस्टाइल वो लोग जिन्हें दुश्मन माना जाता है। आपकी क्लास डिसाइड करती है कि आपको कैसी जॉब मिलेगी, कहाँ रहोगे और क्या खाना मिलेगा। अब बात करते हैं वर्क लाइफ की। एडल्ट के लिए दिन 8 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन काम क्या है यह भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेस्ड ऑन योर सनबर्न। टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो फैक्ट्री वर्कर्स, फार्म वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और मिलिट्री। मिलिट्री में मेन के लिए 10 साल और वुमेन के लिए 7 साल कंपलसरी है। कुछ वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो वीक में 6 दिन काम करना पड़ता है और 8 से 12 घंटे डेली। सैलरी की बात करें तो एवरेज मंथली सैलरी इज अराउंड 5,000 to 8,000 नॉर्थ कोरियन वॉन, दैट इज इक्वल टू $10 इन ब्लैक मार्केट। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि काम के बाद भी फ्रीडम नहीं है। शाम को मैंडेटरी एक्टिविटीज़ में जाना पड़ता है, पॉलिटिक्स स्टडी सेशंस जहां किम जोंग उन के स्पीच पढ़नी पड़ती है।
सेल्फ क्रिटिसिज्म मीटिंग जहां सबके सामने अपनी गलतियां एडमिट करनी होती है। इमेजिन करो दोस्तों, दिन भर मेहनत करो, फिर शाम को भी गवर्नमेंट तुम्हें कंट्रोल करे, कोई पर्सनल टाइम ही नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, कितना कंट्रोल है गवर्नमेंट का। हर 20 to 30 फैमिलीज के ग्रुप में एक इनमिनमैन होता है, बेसिकली इन्फॉर्मर। यह लोग मॉनिटर करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर किसी ने सस्पिशियस एक्टिविटी की, रिपोर्ट कर देते हैं। योर नेबर कैन बी ए स्पाई, ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते। हर घर में किंग उलसुंग और किम जोंग इल के पोर्ट्रेट्स होने चाहिए और उन्हें डेली क्लीन करना होता है स्पेशल क्लॉथ से। अगर डस्ट जम गई या फोटो को डिसरेस्पेक्ट किया तो सीधा जेल की जाएगी। एक रियल इंसिडेंट की बात करें, जब फ्लड आया था एक एरिया में, लोगों ने पहले किम पोर्ट्रेट्स को बचाया था, फिर अपनी फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि प्रायोरिटी क्लियर थी। नॉर्थ कोरिया में एक सिटी से दूसरे सिटी जाना भी डिफ़िकल्ट है। तुम्हें ट्रैवल परमिट चाहिए और फॉरेन ट्रैवल तो भूल ही जाओ, सिर्फ एलिट क्लास और ट्रस्टेड ऑफिसर्स को ही अलाउड है। प्योंगयांग में रहना एक प्रिविलेज है, वहाँ सिर्फ लॉयल सिटीजन्स रहते हैं, बाकी सिटीजन्स को एंट्री परमिट चाहिए। इंटरनेट की बात करें तो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड इंटरनेट है, जिसमें सिर्फ नॉर्थ कोरियन वेबसाइट्स हैं। मोबाइल फ़ोन्स तो एग्जिस्ट करते हैं पर सारे कंट्रोल्ड हैं, कोई इंटरनेशनल कॉल्स नहीं, सब मॉनिटर किए जाते हैं। कुछ बैंड थिंग्स की बात करें तो फॉरेन मूवीज़ और म्यूजिक पे स्पेशली बैंड है। फॉरेन बुक्स, मैगजीन्स, ब्लू जीन्स कंसिडर्ड एज वेस्टर्न ड्रेस, ये भी बैंड है। कुछ सर्टेन हेयर स्टाइल्स हैं जो आपको यूज़ करना होता है। गवर्नमेंट ने प्री अप्रूव्ड हेयर कट्स लिस्ट दी है, जिसमें 28 मेन के लिए और 18 वुमेन के लिए। अगर पकड़े गए फॉरेन मीडिया के साथ तो पनिशमेंट, लेबर कैंप। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की सबसे डार्क रियलिटी, पनिशमेंट सिस्टम। दोस्तों, ये सेक्शन डार्क है लेकिन ज़रूरी है समझना। नॉर्थ कोरिया में पनिशमेंट सिस्टम बहुत ब्रूटल है। प्रिजन कैंप क्वानलिसो की बात करें तो एस्टिमेटेड 2 लाख से 4 लाख लोग इन कैंप्स में हैं। ये कैंप सैटेलाइट से भी विजिबल है। कंडीशंस, फोर्स्ड लेबर ऑफ अबाउट 12 to 15 आवर्स डेली। फूड बहुत कम दी जाती है और टॉर्चर और पीटना तो बहुत कॉमन है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो कुछ नहीं। अब बात करते हैं सबसे ब्रूटल पनिशमेंट की, 3 जनरेशन पनिशमेंट। यह सबसे शॉकिंग रूल है। अगर आपने कोई सीरियस क्राइम किया, फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू एस्केप टू साउथ कोरिया, तो सिर्फ आप नहीं, आपके पेरेंट्स और आपके चिल्ड्रंस भी पनिश होंगे। 3 जनरेशन्स एक साथ कैंप में, बच्चों को भी जो अभी पैदा भी नहीं हुए। कुछ कॉमन क्राइम्स की बात करें इसमें तो वॉचिंग फॉरेन मूवीज, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, नॉट शोइंग इनफ रेस्पेक्ट टू किम पोर्ट्रेट्स, ट्राइंग टू एस्केप, हैविंग कॉन्टैक्ट विद साउथ कोरियंस। डिफेक्टर्स, जो लोग एस्केप करके साउथ कोरिया पहुंचे हैं, उन्होंने हॉरिफिक स्टोरी बताई है। टॉर्चर, पब्लिक एग्जीक्यूशन एंड स्टारवेशन की। पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते हैं एज वार्निंग, सबको देखना मैंडेटरी होता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस। क्राइम लाइक थेफ्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या मेजर पॉलिटिकल क्राइम्स के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा लाइटर टॉपिक, एंटरटेनमेंट और फ्री टाइम। टीवी एंड मूवीज़ की बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट चैनल्स आते हैं। कंटेंट्स लाइक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्रीज, किम फैमिली कवरेज एंड अप्रूव्ड ड्रामास। मूवीज़ भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, यूजुअली वॉर फिल्म शोइंग नॉर्थ कोरिया डिफीटिंग एनिमीज। बट सीक्रेटली ब्लैक मार्केट में यूएसबी ड्राइव्स और डीवीडीज आते हैं साउथ कोरियन ड्रामा और फॉरेन मूवीज़ के। लोग रिस्क लेकर देखते हैं। म्यूज़िक की बात करें तो कोरियन पॉप म्यूज़िक स्ट्रिक्टली बैंड है। गवर्नमेंट अप्रूव म्यूजिक चलते हैं जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड किंग फैमिली के प्रेज। स्पोर्ट्स में फुटबॉल, बास्केटबॉल पॉपुलर है, बट इवन स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है। किम जोंग उन बास्केटबॉल फैन है तो बास्केटबॉल को स्पेशल इम्पोर्टेंस दी जाती। अब बात करते हैं डेटिंग और मैरिज की। डेटिंग अलाउड है बट कंट्रोल्ड। कपल को परमिशन चाहिए मैरिज के लिए। इंटर क्लास मैरिज डिस्करेज्ड है। वेडिंग सेरेमनी सिंपल होते हैं, नो लैविश सेलिब्रेशन। योंगडे विजिट करना होता है एज ए रेस्पेक्ट। किम इल सुंग का बर्थ प्लेस है। हॉलीडेज की बात करें तो किम इल सुंग का बर्थडे इज द बिगेस्ट हॉलीडे। किम जोंग इल्स बर्थडे एंड नेशनल फाउंडेशन डे। इन डेज पे स्पेशल राशन मिलते हैं और सेलिब्रेशंस मैंडेटरी होती है। तो दोस्तों,
ये है नॉर्थ कोरिया की रियलिटी। एक ऐसी दुनिया जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, प्राइवेसी नहीं है, चॉइस नहीं, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं। 25 मिलियन लोग ऐसे सिस्टम में जीते हैं जहां हर डिसीजन गवर्नमेंट करती है। क्या खाना है, कहाँ रहना है और क्या सोचना है। इमेजिन करो, हम जो इंडिया में ये बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहते हैं, हमारा फ्रीडम कितना प्रीसियस है। हम मूवीज़ देख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरियन के लिए यह सब ड्रीम्स हैं। कोई डिफेक्टर्स ने एस्केप किया है रिस्क लेकर, उनकी स्टोरीज हार्ट ब्रेकिंग है। उन्होंने अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ा, डेथ रिस्क ली सिर्फ फ्रीडम के लिए। ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अवेयरनेस ज़रूरी है। दुनिया में अभी भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां लोग फंडामेंटल राइट्स से महरूम हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर सच आई ओपनिंग कंटेंट। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपके क्या थॉट्स हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और अपने फ्रीडम को वैल्यू करो। जय हिंद।